अनुग्रह के ऊपर कितना निर्भर रहता है। हम कहते हैं कि कोई नहीं, थ्रू ग्रेस, अरे यार मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, लेकिन हम उसके बाद वी फील गुड, हम ठीक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर है, इसलिए मेरे को पता है कि मैं बचाया गया हूं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि वो अनुग्रह को पाने के लिए, वो अनुग्रह को हमारे लाइफ में लागू होने के लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी। क्या है उस अनुग्रह की कीमत जो हम बड़ा ही लाइटली लेते हैं। हम ठीक है, परमेश्वर हमें 70,000, ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन कीमत क्या थी उसको पाने की। दैट्स वो चीज हमें क्या है आज देखनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम यूहन्ना उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं, और उससे कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पे लास्ट संडे मिले, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? पाम संडे। बड़ा एक वेलकम हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का, और वहां पे लोग आ रहे हैं, अपने कपड़े उतारे, कोट पहना हुआ फैंसी, कह रहे नहीं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में खजूर कि मतलब जितनी वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं किसी भी चीज को लेके। यहाँ पे कपड़े लिखा हो सकता है वो कुछ अपने जूल्स जो हो रहे हैं उन्होंने पहने होंगे कि ठीक है, इतर गिरा दिया होगा प्रभु के चरणों में कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में क्या है, हमें ये सब, क्योंकि ये हमारा राजा है, यहूदियों का राजा। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद अब क्या हो रहा है, उसी राजा को क्या कह रहे हैं कि उसे अब सलीब पे चढ़ाओ। जब हम ये पैसेज पढ़ते हैं 19 चैप्टर, उसमें एक चीज लिखी, हम कुछ चीजें देखेंगे कि कौन ही है जो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को ट्रीट करेगा। वो लोग, जूश लोग, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं सालों से कि हमारा मसीहा आएगा, मसीहा आ गया, पूरा हो रहा है, वचन भी पूरा हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो उसे बड़े ही एक बुरे तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। बड़े ही एक बुरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह को क्या करे जा रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज को ध्यान से देखें, उस समय में हिस्ट्री में जो क्रॉस की डेथ है, जो क्रूस की, सलीब की जो मौत है, वो बड़ी ही एक तो दर्दनाक मौत मानी जाती है, बट एट द सेम टाइम वो बड़ी ही एक शर्मनाक मौत मानी जाती है। ठीक है, कि आप जो है वर्स्ट अपने एनिमी से भी कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई सलीब पे चढ़े उसमें से। जो रोमन सोल्जर थे उस समय के, रोमिया के जो लोग थे, जैसे आज हमारे हम लोग ब्रिटिश राज के अंदर थे ना, इंडियंस, तो उस समय जो यहूदी लोग थे वो रोमन जो सोल्जर, रोमन का जो किंगडम था उसके अंदर थे। आप यकीन माने, रोमन सोल्जर भी जो थे वो भी कहते थे अपनी बीवियों से, बहनों से, जब बच्चों से, कि उन्हें जो है वो सलीब की मौत मत दिखाओ, क्योंकि वो बड़ी ही क्रूअल मौत मानी जाती है। आप कैसे मरेंगे, उसे कहते हैं स्लो डेथ, कि आपको लटका दिया गया, चले गए, अब आप धीरे धीरे अपनी सांस खो रहे हो, थक रहे हो, अब आपको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ रहा है, राइट। बट जो भी आपके जख्म है, जो भी आपकी थकावट है, आप धीरे धीरे, आप में इतनी जान नहीं बचेगी कि आप अपने शरीर को ऊपर खींच सको वापस, और ऐसे वो धीरे धीरे मौत उससे होती थी। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के समय जो रिलीजियस लोग हैं वो कितना ही वर्स कर सकते हैं। जो रिलीजियस लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कितना ही वर्स्ट कर सकते हैं, कितना ही एक घिनौना काम कर सकते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो रिलीजन के नाम पे लोगों को मारते, जो रिलीजन के नाम पे लोगों को काटते हैं कि आपने हमारा रिलीजन ही एक्सेप्ट करा। लेकिन आज हम देखेंगे, आवर टॉपिक इज नॉट कि हम उन चीजों के ऊपर बात करें इन डिटेल। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मैं बहुत ही जल्दी से जो 7 वचन हमने आज जो बोलेंगे जो क्रूस पे, उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड देन जब हम देखते हैं जॉन 19, यूहन्ना का 19 अध्याय में, तो वहां पे एक बड़ी बात लिखी गई है। जो राजा था उस समय, पोंटियस पायलट,
है ना। वो क्या कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह को सूली चढ़ाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की स्लीब के ऊपर पता क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? यहूदियों का राजा। बट उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लिखी थी ये चीज, उसने आउट ऑफ मोकरी लिखी थी, उसने आउट ऑफ, जिसे कहते हैं ठट्ठा बनाया था। स्लीब के ऊपर लिख दिया यहाँ पे यहूदियों का राजा। उसके बाद हम कई चीजों की डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें कि क्या हो रहा है वहां पे, और किस तरह जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पे ले जाया जा रहा है तो किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले जब प्रभु यीशु मसीह को उस राजा के पास लेके आया जाता है, जो सीजर था, छोटा राजा हम कह सकते हैं, जो उस प्रोविंस का राजा था, उसके पास प्रभु यीशु मसीह को लाया जाता है। अब जो वो राजा था वो कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। ठीक है, अगर आप दूसरे अकाउंट देखेंगे मैथ्यू, मत्ती और मरकुस में, उसमें लिखा गया है कि वो उसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन अगर आप यूहन्ना में देखेंगे तो वहां पे जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया कि जो राजा है वो पर्सनली प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है कि तू बता कि तूने तो कोई गुनाह नहीं करा, तो अपना डिफेंस कर। राइट, कि मैं जानता हूं तूने कुछ पाप नहीं करा, तो भाई अपना डिफेंस कर ताकि मैं लोगों को बता सकूं और तेरी जान बच जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चाहते नहीं थे उस समय कि ही शुड बी डिफेंडेड, उनका कोई डिफेंस करे। फिर दूसरा इंसिडेंट जो हम मत्ती में देखते हैं, उसमें क्या लिखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग हैं वहां के यहूदी, जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पे लेके जाते हैं तो कहते हैं कि इसे मारो, इसे सलीबी मौत दो। तो लोग क्या कहते हैं, राजा कहता है कि क्या करा इसने, और वो अपने क्या है हाथ धोता है कि मेरा इस पाप में कोई भी भाग नहीं है। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे ऊपर, इसका खून हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर। कहते हैं कि द कर्स बी अपॉन अस, हमारे ऊपर भी और हमारी जो कौम है, हमारी जो संतानें हैं, उस सब के ऊपर इसका खून। फिर वो दूसरा ऑप्शन देता है राजा, कहता है कि चलो ठीक है, एक तरफ एक कहते हैं कि उस समय का जो खतरनाक अपराधी उसको रख दिया जाता है बराबस, और एक तरफ किसको रख दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह को, कि चलो आई गिव यू अनदर चॉइस, है ना, कि एक और चॉइस देता हूं कि शायद हो सकता है कि ये देख के बोल दें कि भाई उसको तो क्या ही छोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। बट यहूदी लोगों ने क्या करा, फिर भी क्या कहा, उसको छोड़ दो जिसके पाप, जिसकी गलतियां मानी गई हैं, जो हम कह सकते हैं कोर्ट में डिक्लेयर्ड है, जिसके पाप हैं, जिसकी गलतियां, कहते हैं उसको छोड़ दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ले आओ। उसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह को वहां से ले जाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के कंधे पे क्रॉस है, सलीब है, और वहां से वो लोग क्या है, धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। अब हिस्टोरियंस के मुताबिक, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब किसी को यह बोला जाता था कि आपको सलीब की मौत दी जानी है, क्रूसिफिक्शन होना है आपका, आपको क्रॉस पे चढ़ाया जाना है, तो वो इतनी खतरनाक मौत थी कि जो लोग थे वो पागल हो जाते थे। कहते जिस अपराधी को सुना दिया गया कि आपको अभी सलीब की मौत दी जाएगी एक दिन बाद या 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद, तो कहते कि वो पागल हो जाते थे, कि वो एनिमल्स की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते थे कि यार सोच के कि मेरी जो मौत होने वाली बड़ी खतरनाक होने वाली है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होते थे। और कहते कि कई अपराधी को बांधना पड़ता था और उन्हें घसीटना पड़ता था, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट खराब हो जाती थी कि नहीं, मैं ये मौत को नहीं झेल सकता। लेकिन उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को ये चीज बताई जाती है तो कहते कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई रिएक्शन करा ही नहीं। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या है, हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रोफेसीज हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां हुई है, उसको पूरा किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को जब वो वहां से लेके जा रहे हैं तो इट इज लाइक अ परेड, कि सब लोग देखेंगे। और उस समय में परेड का, जो परेड निकाली जाती थी, तो उसका 2 मतलब होते थे। पहला मतलब था, जो वो परेड निकले तो जितने भी लोग हैं वो जान सके कि ये कितनी खतरनाक मौत है। राइट, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी ना, कि अगर सोचिए कि हम जब बचपन में थे, जब कई ऐसे देश हैं जहां पे कहते हैं कि पब्लिकली एग्जीक्यूशन होता है उनका,
ताकि बाकियों को पता चल जाए कि ये काम करेगा तो इसका नतीजा ये है। सेम स्लीप आपकी है, आपको कोड़े पड़ रहे हैं और आप जो लोग हैं वो देखने वाले हैं कि नहीं ये खतरनाक मौत है, मुझे भाई ऐसा काम ही नहीं करना कि मेरे पास ये कभी नौबत आए। बट सेकंड जो रीजन था वो पता क्या था कि अगर कोई जा रहा है और अगर आप जानते हो कि इसकी गलती माफ हो सके, अगर आप कुछ ऐसा जानते हो, समझ लीजिए कि मैंने किसी ने चोरी करी है वहां पे, उसको चोर को ले जाया जा रहा है, पर आपको पता है कि ये असली चोर नहीं है, तो आप वहां पे आके डिफेंस कर सकते हो कि नहीं नहीं मेरे को पता है, मेरे को याद है ये मेरे साथ था, इसने चोरी नहीं करी, तो आप वहीं से उसकी सजा ओवरटर्न हो जाती थी, वो वापस ले ली जाती थी। That was another big reason। वहां पे वो बड़ा रीजन ये भी था कि परेड के टाइम ताकि उस अपराधी को थोड़ा समय मिल सके वहां तक जाने के, ताकि कोई उसे बचा सके, उसे कोई डिफेंस लॉयर उसको कोई डिफेंस कर सके कि नहीं भाई इसने ये गलती नहीं करी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय पे कोई भी नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के समय पे किसी ने भी आके नहीं कहा कि इसने कोई अपराध नहीं करा। उसके बाद आइज़ाया 53 वर्स 7 आप पढ़ते हैं तो इसी चीज की क्या होती है, भविष्यवाणी पूरी होती है कि जैसे एक शीप को स्लोटर हाउस की तरफ लेके जाते हैं जहां पे उसको बलिदान दिया जाता है, वो शीप पीछे पीछे चलती है, वो कोई रेजिस्टेंस नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह उसी तरह उस जगह पे पीछे पीछे चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई रिएक्ट नहीं करा कि अरे मुझे मौत दी जा रही है, मुझे क्यों दी जा रही है, मैं तो भी क्या करूंगा, इतने सारे स्वर्गदूत को बुला के आप सबको बुलवा सकता हूं। जब उस राजा ने बोला कि तू बता भाई हम तेरे को कैसे बचा सके, प्रभु यीशु मसीह के पास तो समय था, राइट, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई उसे उत्तर नहीं दिया। मुझे इंडिया में हम कई मीम्स देखते हैं कि ले ये कैसा खुदा है जो अपने आप को स्लीप से नहीं बचा सका, राइट, ये कैसा खुदा है भाई, ले आपके खुदा में ताकत ही नहीं है। बट हम देखेंगे कि उसमें ताकत थी या नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ थी, लेकिन he has something big to do। प्रभु यीशु मसीह चाहते उसी समय खात्मा कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था, प्रभु यीशु मसीह का जो काम था वो कहीं बढ़ के था कि उस समय लोगों को मारने से इंपॉर्टेंट। पहला जो शब्द है उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया, प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह when he is on the cross, है ना, परमेश्वर क्या कहते हैं, जब वो लोग मार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फादर forgive them for they don't know what they are doing, right। लूका 23:34 ये पहला शब्द था। परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आप और मेरे में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बोल सकते हैं when we are in trouble। हम क्या कहते हैं कि इसको बद से बदतर सजा मिले अगर मेरे को किसी ने कुछ गलत किया। That shows God's compassion। प्रभु यीशु मसीह का ह्यूमैनिटी के ऊपर कंपैशन क्या है, एंड आई थिंक वो चीज यही रिफ्लेक्ट करता है डाउन द लाइन। आई डोंट नो हम में से कितना सोचते हैं जब हम पाप करते हैं, राइट, कोई पाप होता है, मे बी जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह स्टिल ही सेज द सेम थिंग टू गॉड कि खुदा ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, राइट, व्हेन वी सिन अगेंस्ट हिम, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज आवर एडवोकेट, वो हमारा एडवोकेट है। यू एंड आई, हम सब क्या है, कभी भी प्रभु यीशु परमेश्वर की जो रेडियंस है, परमेश्वर की जो इमेज है, हम उसको कभी नहीं देख पाएंगे। बट परमेश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह। ही इज द इमेज ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट वी सी। वो चीज हम क्या है देखेंगे, वो चीज क्या है हम याद रखेंगे। और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को जब हम मिलेंगे क्या हम उसे ऐसे सब रूप में मिलेंगे जैसा हमने उसे ह्यूमन फॉर्म में देखा था। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदी कह सकते हैं शरीर में थे, यहूदी थे वो, राइट, तो हम जूइश देखते हैं कैसे दिखते हैं ना। तो मैं सोच रहा था कि क्या प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों की तरह दिखेगा,
बट नहीं, आई थिंक कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की तरह दिखेगा जब हम उसे देखेंगे, राइट? ही विल बी नॉट लाइक अ ह्यूमन, बट प्रभु यीशु मसीह कैसे होंगे? जैसा परमेश्वर है। हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तब हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा दिखता है, राइट? दिस इज व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग ऑन द क्रॉस, कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही जरूरी है कि हम इस चीज को समझे। परमेश्वर की लिमिटेशन, प्रभु यीशु मसीह की लिमिटेशन एज अ ह्यूमन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस कार्य को लिया कि नहीं, मेरा कार्य एज अ सन, दिस इज व्हाट माय वर्क इज। उनकी कुछ लिमिटेशंस, ही ब्रॉट दोस लिमिटेशंस ऑन हिम। क्यों? अगर आप सोचें, आजकल जो बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इस चीज के होते हैं कि ही वॉज नेवर अ फुली गॉड। कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से खुदा नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से ह्यूमन नहीं था। आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है अगर हम बोलेंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से खुदा था, ह्यूमन नहीं था, एंड इट्स ओके। जब पूरी तरह से खुदा नहीं था, ह्यूमन था, बट इट्स ओके। क्या आपको प्रॉब्लम दिखती है? कुछ दिखती है प्रॉब्लम इसमें? दिखती है? इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप एक चीज को डिनाई कर देंगे कि हाँ ठीक है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ खुदा था, ह्यूमन नहीं था, बट देन गॉड कैन नेवर डाई देयर, राइट? और फिर वो जो परमेश्वर के पास जो दर्द आना था ह्यूमन का, ह्यूमंस के सिन का, हम सबके पाप का, वो तो बड़ी एक इजी चीज हो जानी थी, तो फिर क्या महान करा, राइट? दैट्स द आर्गुमेंट जो लोग आपके ऊपर थ्रो करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही वाज जस्ट अ ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है? कभी भी एक इंसान जो है वो प्रभु के, पर हम सबके पूरी सृष्टि के जो पाप है उसे नहीं ले सकता। सो दैट्स व्हाई क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे हु हैज टू बी, जिनको 100% ह्यूमन 100% गॉड, ये होना बहुत जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह ने दोनों चीजों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से फुलफिल करा, जैसा कि हिस्ट्री में करा जाना था। प्रोफेसिस में जैसा भविष्यवाणियों में लिखा गया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को करा। दूसरा जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं किसको? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ डाकू थे। प्रभु यीशु मसीह इज इन द सेंटर, बाय द वे, राइट? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई थिंक द वन इज ऑन द राइट, जो राइट साइड पे थे, दाएं ओर थे, उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, इन पैराडाइज, राइट, इन हेवन। हु आर यू, राइट? आप हो कौन? आप समझ लो, यहूदी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, रोमन्स इस चीज को सुन रहे हैं, अरे ये इंसान कौन है भाई जो कहता है कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा? हु हैज द अथॉरिटी? परमेश्वर के पास अथॉरिटी है। रिमेंबर, गॉड के पास अथॉरिटी है। कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान इस चीज को ऑथराइज नहीं कर सकता। आप नहीं कह सकते कि मेरे साथ आप स्वर्ग में होंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह कोई आम इंसान होता, ही हैज नो अथॉरिटी टू से, राइट? अगर लोग कहते हैं कि अरे खुदा ऊपर है, आपका जो सन है, ही इज जस्ट अ नबी, वो तो नबी है, तो पहले नबी को तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना खुद की, कि भाई प्रभु बताओ मैं लेके आऊं कि ना आऊं किसी को, राइट? आप अपने घर में जा रहे हो तो आप तो ले आओगे, चल भाई मेरे साथ। अगर मेरे को किसी तीसरे बंदे को किसी और के घर लेके जाना, तो मैं तो पहले अथॉरिटी पूछूंगा ना कि भाई आप घर पे हो, मैं ले आऊं किसी को लेके आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह विद द अथॉरिटी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। एंड लोग जो है, यहूदी लोग वो सुन रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। एंड मैं सोचता हूं, जब उनको सब दिख रहा होगा तो क्या किसी ने रिग्रेट करा होगा या नहीं करा होगा? क्योंकि उनको भी पता है कि प्रोफेसिस तो हमारी ही पूरी हो रही है, राइट? बट व्हाई? मेरे को अगर आप लेकिन ध्यान से कभी सोचेंगे तो यू वुड नो कि परमेश्वर ने, दैट वाज ऑल गॉड्स प्लान। परमेश्वर का जो रिडेम्पटिव प्लान था ह्यूमन हिस्ट्री के लिए, ताकि हम सब क्या है, आजाद हो। परमेश्वर ने उन सबकी बुद्धि को बंद करा। There were some Jewish, यहूदी, जो चाहते थे
प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना, और जिन्होंने करा भी होगा उस समय। लेकिन अगेन सिन, पाप, राइट, जो पाप है हम सबके मनों में, वो जब घर कर जाता है, वी स्टॉप लिसनिंग टू गॉड। हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। उससे पहले जब जूडस, राइट, हिंदी में क्या बोलेंगे जूडस का नाम, यहूदा जो है ना, वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को बेच देता है। लेकिन आपको पता है, जब वो पकड़ाता है तो उसको रियलाइजेशन होता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया। आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का प्लान है, लेकिन उसने क्या करा, उसको भी रियलाइजेशन हुआ कि मैंने गलती अब कर दी है। तो वो कहता है कि अरे मेरे पैसे वापस रख लो। लेकिन अब कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जब ये लोग जाते हैं वहां पे, प्रभु यीशु मसीह को वहां पे लेके जा रहे हैं परेड में, प्रभु यीशु मसीह को स्लीप की ओर, तो वहां पे उसके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है। आपको पता है, वो लोग सोच रहे हैं कि मैं ये हिस्सा रख लेता हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उस समय जो है वो राजा के कपड़े पहनाए जाते हैं जब सलीब पे तरफ लेके जा रहे हैं, टू मेक हिम लुक लाइक अ किंग। अभी आप किसी का मजाक उड़ाना चाहते हो तो यू वुड ट्राई, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो आप उस समय कि अच्छा सलीब पे चढ़ रहा है, इसको इसलिए चढ़ाया जा रहा है कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, यहूदियों का राजा हूं। और इसमें दो चीजें गलत उन लोगों के लिए हो रही हैं कि रोमन जो है वो नहीं चाहते कि कोई भी राजा उस समय उनके सामने खड़ा हो। वो क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छा जो पोंटियस पायलट है, जो रोमन राजा है, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि इसको बैंगनी रंग के, जो बैंगनी रंग था वो रॉयल कलर माना जाता था, एंड देयर वर नॉट मैनी कलर एट दैट टाइम। ठीक है, हम जैसे आज बढ़िया बढ़िया कलर पहनते हैं, ऐसे कलर नहीं थे आम लोगों के लिए, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है। बट जो अच्छे जो राजघराने के लोग थे उनके लिए पर्पल रंग यूज्ड टू बी अ रॉयल कलर। तो उसको प्रभु यीशु मसीह को पहनाया जाता है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ वर्थ। इट्स लाइक कि अगर आज के जमाने में हम सबको किसी ने गोल्ड पहना हो और कोई चोर लोग जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इंडिया में जैसे कभी होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी रिंग उठा लेंगे, है ना, किसी की चेन उठा ले, कहते हैं कि ले एक्सीडेंट हुआ था, मेरी रिंग ले ली, मेरी ये ले लिया, वो ले लिया। उसमें क्या होता है, क्योंकि इट्स वर्थ इट, राइट, वो बहुत ही वर्थ है वहां पे। सेम जब प्रभु यीशु मसीह के रोब को उठा रहे हैं वो लोग, उसकी एक वर्थ थी। बट मोर देन दैट उन्हें ये नहीं पता कि वो ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसी को पूरा कर रहे हैं उस समय। आई थिंक साम हम जब पढ़ते हैं 69 आई गेस, नहीं हाँ 69:21 साम भजन संहिता, जब आप 69:21 पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है कि उन्होंने मेरे कपड़ों की क्या एक तरह की बोली लगाई। और सेम चीज हजारों सालों बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, एंड दे नो कि ही इज आवर मसाया, बट दे आर रिफ्यूजिंग इट। वो क्या है, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 26-27, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं अपनी मां मरियम से और जॉन से, हु इज द डिसाइपल, कि ये तुम्हारी मां है और ये तेरा पुत्र है। और वो परमेश्वर के दुनियावी प्यार को, वो उस चीज को दर्शाता है कि हिज फैमिली लव टुवर्ड्स हिज मदर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु यीशु मसीह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन। एंड प्रभु यीशु मसीह को पता है मोर देन दैट कि मेरा कर्तव्य क्या है, किसी को मेरा तो ये जो काम है ये तो एक परमेश्वर का रिडेम्पटिव काम है, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स कि somebody, कोई उसकी जो माता है, जो जहां की दुनियावी माता है, उसकी क्या करे, देखभाल करे। और कहते हैं उसी टाइम बाइबल में लिखा कि ही टुक हर विद, कि प्रभु यीशु जो यूहन्ना था उसने माता मरियम को अपने साथ अपने घर ले गया देखभाल करने के लिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, मत्ती 27 जब 46 आयत पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा है, ओ लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आर्ग्यूमेंट आता है
कि अगर प्रभु यीशु मसीह खुदा है तो प्रभु यीशु मसीह कैसे खुदा से अलग हो सकता है? बड़ा एक आर्गुमेंट आता है, राइट? बट दैट्स द होल ब्यूटी। अगर आप इस चीज को कहते हैं तो आप पहले ही ऑलरेडी एक आर्गुमेंट के नीचे आ चुके हो, क्योंकि ये चीज साम में बोली गई है, भजन संहिता में बोली जाती है कि हे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जब मेरे जो मेरे मारने वाले हैं वो मेरे आसपास हैं, बट हे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एंड एट द सेम टाइम सेकंड थिंग इज, जब प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों का बोल सकते हैं कि बोझ उठा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए ये हार्ड चीज नहीं थी शारीरिक मौत, राइट? कि उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा, जो उन्हें कुछ जख्म आएंगे और वो मर जाएंगे। दैट वाज नॉट द हार्डेस्ट पार्ट। हार्ड पार्ट पता क्या था? प्रभु यीशु मसीह से जुदाई। और वो कब आती है? जब आप पाप में हैं। दैट्स व्हाट सिन डज। पाप क्या करता है? हमें खुदा से दूर ले जाता है। दैट्स द गैप। व्हाट इज हेवन? प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, वो कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है ना, तो आई डोंट वांट टू गो इन हेवन। समझ रहे हो आप कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप में से हम क्या सोचते हैं कि अरे छोड़ो प्रभु यीशु, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, बट प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्ग में नहीं है, द प्रेजेंस इटसेल्फ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हेवन। Why have you forsaken me? It's very important, and it, और ये चीज इस चीज को बताता है, इस चीज को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह को वो सिन, वो जो पाप थे वो अपने ऊपर लेने थे और लेने पड़ेंगे। There was no sharing, there was no grace for Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि प्रभु यीशु खुदा उसके पापों को ऐसे ही क्षमा कर दे। He has to forsake him. बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पापों के लिए, क्षमा के लिए, राइट? सोचिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर से बात हो रही है और परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, बट मेरी प्रेजेंस तेरे से दूर हो जाएगी उस टाइम के लिए। और वो, एंड इट्स नॉट इजी टू बेयर द वेट ऑफ द सिन, और हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिंस। हमें क्या लगता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन इज नॉर्मल, इट्स जस्ट समथिंग, है ना, कि हम झेल सकते हैं, अरे यार पाप हो गया, चलो कुछ नहीं हो गया, राइट? बट व्हेन यू थिंक हियर, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वेट ऑफ सिन इज टू मच, एंड ही इज सेइंग, लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर आर्गुमेंट आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कभी भी उस चीज का, जो हम कह सकते हैं, रिजल्ट झेलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लोगों ने ये कह देना था ना कि परमेश्वर उसके साथ था तो क्या ही हो गया, प्रभु यीशु ने इतना कुछ तो झेला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से, लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, फॉर टू रीजन। दो रीजन के कारण, एक तो पुराने नियम की जो प्रोफेसी को पूरा करना, बट एट द सेम टाइम ये भी शो करना कि ही इज टेकिंग ऑल द सिंस फ्रॉम एडम से लेके जितने भी आने वाली लास्ट जनरेशन होगी या लास्ट इंसान होगा, सबके पाप लेना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना, छोटी चीज वो नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो पापों को लिया। उसके बाद ही सेज, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। ये आप और कहां पे पढ़ते हैं? ये आप पढ़ते हैं साम्स में, भजन संहिता में 69:20 में जब आप पढ़ेंगे, 21 में सॉरी, तो वहां पे लिखा हुआ है आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। और पता क्या लिखा हुआ वहां पे? कि उन्होंने, मैं प्यासा हूं और उन्होंने मुझे क्या दिया? सिरका। और ये कहां पे आप देखते हो और होता हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह सेम चीज कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने पता क्या करा था? सिरका भिगो के दिया। क्या देखते हो आप इन सब चीजों से? अगर ये चीजें नहीं तो और क्या हमें निशान और क्या चीजें देखने की जरूरत है कि दैट ही इज क्राइस्ट, ही इज दैट मसाया। वो मसाया है जिसकी वो लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह
जब बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कार्य, एक महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं, एंड ही सेज इट इज फिनिश्ड। व्हाट डू यू थिंक इट इज फिनिश्ड? क्या हो सकता है आपके हिसाब से जब प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को बोला इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ? व्हाट डू यू थिंक? जो भी सीन था वहां पे वो पूरा हुआ? नहीं। I would say it in English first. The redemptive work of Christ. परमेश्वर का हमारी निजात का जो काम था वो पूरा हुआ। बाइबल कहती है ना कि हम जो है वो हम जब अपनी मां की कोख में तब से बचाए गए हैं। Christ has this plan. God, परमेश्वर का ये प्लान था सदियों पहले से कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसकी प्रोफेसीज हुई, प्रभु यीशु मसीह आए एंड ही फिनिश्ड हिज ह्यूमन वर्क, अपना ह्यूमन जो वर्क था वो पूरा करा। ही फिनिश्ड हिज मिनिस्ट्री नाइसली, राइट, विदाउट किसी भी डिफॉल्ट से। थर्ड थिंग, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? जो सबसे महान कार्य था हमारे पापों के लिए, हमारी पापों की निजात के लिए, और जिससे हम अनुग्रह पाते हैं, दिस इज दैट वर्क। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ाए गए एंड ही इज अबाउट टू डाई इन हिज ह्यूमन फॉर्म, प्रभु यीशु मसीह तब कहते हैं पूरा हुआ। और उससे जब हम 19 चैप्टर जॉन का, यूहन्ना का 14 वर्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह के सर पे रखा गया। अगेन क्यों? ताकि उसकी मोकरी हो, ताकि उसे मजाक में, ठट्ठों में उड़ा दिया जाए। वो चीज किस चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है कि हाउ इनह्यूमेन, कितने ही हम कह सकते हैं बेगैरत लोग थे उस समय के, राइट? बट एट द सेम टाइम इवन विद दैट क्राउन, आई डोंट नो इफ हमारे पास यहाँ पे पिक्चर है कोई, बट मोस्टली हम लोगों के घरों में या कभी एक एज अ रेफरेंस एक होती है ना प्रभु यीशु मसीह की पिक्चर, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज होता है। इवन इन दैट प्रभु यीशु मसीह की दो चीजें सामने आती हैं कि ही इज आवर जुडिशियल किंग। प्रभु यीशु मसीह वो जज है हमारा, प्रभु यीशु मसीह वो राजा है हमारा जो कहां पे राज करता है? हमारे दिल में, हमारी कन्विक्शंस में, और हम एक दूसरे के साथ जब हम हमारी इनर बीइंग है उसमें प्रभु यीशु मसीह रूल करता है। दैट्स द किंग, ही इज दैट किंग। और परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसके क्या है? नए राज का आगमन हो रहा था। मे बी ह्यूमन आईज से अगर हम देखेंगे तो लोग सोचे यार हम तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट दैट वाज आल्सो अ प्रेपरेशन। जस्ट लाइक 2 दिन पहले जैसी प्रेपरेशन थी ना कि हाँ ये तो हमारा राजा है, दुनियावी राजा है, बट अब जो है वो प्रेपरेशन है, वो किसके लिए हो रही है? ही इज द एवरलास्टिंग किंग। प्रभु यीशु मसीह की वो ताजपोशी स्वर्ग में होने जा रही है when he finishes this work। और जो उसका राज है, जो कहते हैं एवरलास्टिंग किंगडम, जो सदा का राज है, वो आने वाला है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की ताजपोशी लोगों ने खुद ही कर दी, राइट? प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेपरेशन उन्होंने खुद ही की, क्योंकि ही इज आवर जुडिशियल किंग एंड ही, परमेश्वर जो क्या है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा किंग है जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए क्या करता है? हमारे लिए फैसला करता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारी अपील करता है। प्रभु यीशु मसीह वो राजा है। एंड द लास्ट वर्ड प्रभु यीशु मसीह इन लूक चैप्टर 23 वर्स 46 ही सेड, फादर इनटू योर हैंड्स आई गिव माय स्पिरिट। आपके हाथों में मैं अपनी जो रूह है उसको सौंपता हूं। आई डोंट नो हम में से कितने ऐसे लोगों को जानते हैं who can say these things, right? प्रभु यीशु मसीह he built that relationship with the Father and he knows that प्रभु यीशु मसीह उस प्लान के क्या है? एक भागीदार हैं। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि इन योर हैंड आई गिव माई स्पिरिट, हिज स्पिरिट इज, परमेश्वर की जो आत्मा वो इधर उधर भटकने वाली नहीं है।
He knows where he is going. प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसका जो ये सारा काम है, जो भी उसने पूरा करा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, राइट। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को ये जानना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपके हाथ में मैं अपनी, हे माय फादर आई गिव माय स्पिरिट टू योर हैंड्स। सो हम अगर फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक देखेंगे तो एवरीथिंग कंक्लूड जस्ट वन थिंग, परमेश्वर का रिडेम्पटिव वर्क, परमेश्वर का वो बड़ा प्लान जिससे आप और मैं आजादी आज पाते हैं। डू नॉट टेक इट लाइटली, डू नॉट टेक परमेश्वर की मौत को ऐसे मत लें कि हम लोग क्या है, एक छोटे से किसी कार्य में है, बट हम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। परमेश्वर ने हर एक के पाप क्षमा करे, आदम से लेके जो आने वाले ह्यूमंस हैं। अगर आप सोचेंगे, हैव यू एवर वंडर्ड कि जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, ग्लोरियस समय। सो मेरे को जो छोटी सी एक पिक्चर याद आती है, वो पता क्या आती है, हाउ वाज द वर्ल्ड बिफोर एडम एंड ईव, जब उन्होंने पाप नहीं करा था। आप अपनी फैमिलीज को रिमेम्बर कर पाएंगे, दैट्स द होल पॉइंट। अगर मैं अपनी फैमिली को ही याद नहीं रख पाऊंगा तो मसीह में तो फिर जाने का क्या फायदा मेरा, राइट। आपने कभी सोचा इस चीज को? प्रभु यीशु मसीह इस चीज की अश्योरेंस देता है that you will be with your family for eternity. आदम क्या था, हवा के साथ है, इटर्निटी के लिए था। if he wouldn't have committed sin, अगर उसने उस समय पाप न करा होता। और वो लोग क्या करते थे, आदम और हवा अपने रोजमर्रा की जिंदगी का काम करते थे, छोटा मोटा, राइट। और उसके बाद क्या है, प्रभु यीशु मसीह से मिलते थे, एक अच्छी फेलोशिप करते थे, राइट। और कोई भी वहां पे उन्हें सांप नहीं काट रहा, कोई एनिमल नहीं उन्हें मारने आ रहा, कोई पाप नहीं है लाइफ में, कोई कुछ नहीं है। दैट्स आवर न्यू लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ विद क्राइस्ट। और यीशु मसीह के साथ जो हमारी सदा का जो जीवन होगा वो वैसा ही होगा, और मे बी इवन बेटर, राइट। परमेश्वर के रिडेम्पटिव प्लान का हमें डिटेल्स नहीं पता, राइट, बट हमें पता है कि हमारी जो जिंदगी है वो अब से बड़ी ही बेटर होंगी। दैट्स व्हाई, इसलिए हम क्या है, इसे क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज को, हर काम को पूरा करा इन हिज ह्यूमन लिमिटेशन, अपनी ह्यूमन लिमिटेशन के अंदर रह के, सो दैट ही कैन बी बोथ 100% गॉड, परमेश्वर 100% गॉड रह सके और 100% ह्यूमन रह सके। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। when he died on that cross, तो हमारा परमेश्वर नहीं मर गया, रिमेंबर दैट, ये मत कभी सोचें, बट हु डाइड ऑन द क्रॉस, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसका मरना वहां पे बहुत जरूरी था। लेकिन हमारे पापों को किसने उठाया, जीसस ने, द गॉडली फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही इज बोथ ह्यूमन एंड ही इज बोथ 100% गॉड एट दैट टाइम। और जब आज वो इटर्निटी के लिए है परमेश्वर हमारा, तो देयर इज अ रीजन, दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे। हमें आज के दिन को परमेश्वर की ऐसा रिडेम्पटिव प्लान याद करना है, और ऐसा प्लान जिसने ओल्ड टेस्टमेंट की हर प्रोफेसी को पूरा करा और प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन पर्पस को पूरा करा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हमारे लिए उस रिडेम्पशन को, उस आजादी को क्या है, पाए कर लिया। एक प्राइस कहते हैं ना, चुकाना पड़ता है आपको, किसी चीज को पे करना पड़ता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्राइस को पे करा, एंड दैट्स व्हाई वी आर थैंकफुल टू गॉड। इसीलिए आज हम क्या है, परमेश्वर के धन्यवादी हैं, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें उस रिडेम्पटिव प्लान में क्या है, अपना हिस्सा बनाया। आप और मैं अपनी खूबी से यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। आप और मैं अपनी खूबी से परमेश्वर के पास नहीं आए। हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर आप आज यहाँ पे बैठे हो तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है इन हिज रिडेम्पटिव प्लान। प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े जो डिवाइन प्लान है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। एंड देन हम क्या मनाते हैं, वी सेलिब्रेट होली कम्युनियन। सो आई वांट ऑल ऑफ अस, हम सबको क्या मैं चाहता हूं, टू एग्जामिन आवरसेल्व्स। हम अपनी क्या है, अपने आप को एग्जामिन करें, राइट। ही इज ऑन द क्रॉस, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूज पे जान दी,
और हम क्या है, जब इस रोटी को तोड़ते हैं तो हर दिन हर समय जब इसको लेंगे हम होली कम्युनियन को, वी नीड टू रिमेम्बर इट, हमें इस चीज को याद करने की जरूरत है कि वो बदन जब हमारे लिए टूटा वहां पे, जब वो बदन जब सलीब पे चढ़ाया गया, तो वो कोई छोटी चीज नहीं थी, वो एक हर तरह की आम एक जिसे कह सकते हैं सलीबी मौत नहीं थी। इन अदर वर्ड्स, प्रभु यीशु मसीह को जब सूली चढ़ाया गया तो वो हमारे और आपके पापों के लिए चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से दूर हुआ, रिमेंबर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से दूर हुआ आपके और मेरे लिए, ताकि हम कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो सके। He took that all. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन ने बपतिस्मा लिया है, दोस्त who knows, जिनको इस चीज की वैल्यू पता है, आप अपने मनों को तैयार करें, आप अपने इस चीज की सीरियसनेस को समझें कि जब हम इसमें भागीदार होंगे तो हम परमेश्वर की देह में भागीदार होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज कम फॉरवर्ड, आप सब आगे आ जाएं।